कि राहुल गांधी पर तो जो सदन में चुम्मा कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं सदन में, तो वो कैसे पीएम बन पाएंगे? अरे भाई, जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो जब विदेश जाया करती थी और डांस करती थी, तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि ये क्या करती जाती थी विदेश में। और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है। अब जाना नहीं है, अब जाना नहीं है। अब ये झोला लेके नहीं भाग पाएंगे। अब इनको 52 बीघा में जाना है। अब ये 52 बीघा में जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। अब इनके दिल है क्या? ये विदेशों की नौटंकी है, यहाँ लाके लाया जा रहा है। अभी कहते हैं बुरा लगेगा, माननीय जो सांसद जी इसको उठा रही हैं, पत्नी चोर, पति चोर हैं वो। क्या आप जानते हैं पत्नी को पति चुराया उन्होंने? जी हाँ, दावा है पत्नी चोर है, मैं दावा से कह रहा हूँ पति चोर हैं ये। जी हाँ, पति चोर हैं। वही आप देखेंगे इंडिया के जितने घटक हैं वो सब नफरत की दुकान को जलाकर मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, निश्चित मोहब्बत दुकान खुलेगी। ये हम लोग बेकार हो चुके हैं। पूछना चाहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्लाइंग किस करते हैं और अमित शाह का बेटा यूं यूं करता है, उस पर इनकी नजर नहीं जाती है। साथियों, एक बात बता दूं आप पत्रकार साथियों, अब वो दिन आ गया है कि ये जनता भी इनको बजाने जा रही है। और ये जो भारतीय जनता नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें, कल संसद में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। देश भर में यह चर्चा है कि इस बार विपक्ष की टीम इंडिया बाजी मारेगी या फिर एक बार फिर से पीएम मोदी। मणिपुर पे मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और राहुल गांधी संसद में देते हैं भाषण। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद कुछ ऐसा करते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। मणिपुर मुद्दा पीछे हो जाता है और राहुल का फ्लाइंग किस जो है वो सबसे सुर्खियों में बन जाता है। अब देश भर में इसकी चर्चा है क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद, उन्होंने इस मुद्दे को गर्म कर दिया और कहा है कि ये राहुल गांधी ने असंवैधानिक और असंसदीय फ्लाइंग किस करके दे दिया, यानी मणिपुर का पूरा मुद्दा पीछे हो गया। आज पीएम मोदी ने भी संसद में भाषण दिया। उन सब मुद्दों पर क्या राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए किया या फ्लाइंग किस दिया, जनता जनार्दन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और 2024 में क्या लग रहा है कि मोदी या टीम इंडिया कौन किसके साथ है, राहुल गांधी कितना विपक्ष पे भारी पड़े, उनका भाषण कैसा था? सबसे पहला सवाल भैया, राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को रावण करार दिया और कहा है कि जो है वो ये सीधे तौर पर रावण है, अडानी और इनके साथ जो है यही है, और देशद्रोही तक करार दे दिया है। भाषण कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि जब सदन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पीएम मोदी की चल रही है, जब इसके खिलाफ कोई नेता जब इनकी साजिश को जो है खुलासा करने लगता है, अडानी अंबानी के घोटालों पर चर्चा करने लगता है, तब ये तिलमिला जाते हैं। और उसी साजिश के तहत पूर्व में राहुल गांधी जी के खिलाफ एक कुचक रचना रची जाती है और छोटे न्यायालय में जो है निचली अदालत में उनको 2 साल की सजा सुना करके उनकी सदस्यता सदन से समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बहुत सराहनीय है। वो भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बहाल हुई है उससे और ये सारे लोग तिलमिला गए हैं और इनकी एक सोची समझी रणनीति हो रही है कि राहुल गांधी जी सदन में अपना वक्तव्य न रखने पाए। क्योंकि राहुल गांधी जी देश की समस्या को उठाने का काम करते हैं। देश में जो जितने भी ये अडानी अंबानी आए हैं, जो लूट रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, इनको सबको उजागर करने के लिए जब चर्चा करते हैं तो राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जाता है। आज जो चर्चा हो रही थी, जब जैसे ही राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरू किया कि वहां पर माताओं के साथ, बेटियों के साथ अश्लील हरकत हो रही है, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद सब हल्ला मचाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं ताकि राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा पर बोल ना पाए। और उसके बाद ये स्मृति ईरानी जी, जिनका चाल चरित्र पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये क्या थी आज क्या हैं, और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्लाइंग किस करते हैं और अमित शाह का बेटा यूं यूं करता है, उस पर इनकी नजर नहीं जाती है। साथियों, एक बात बता दूं आप पत्रकार साथियों, अब वो दिन आ गया है कि ये जनता भी इनको बजाने जा रही है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बलात्कारी जितने हैं, ये जितने दंगाई हैं, इनको सब जेल में भेजने का काम आने वाली इंडिया सरकार करने जा रही है। अब ये बच नहीं सकते हैं। राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि रावण है, मोदी रावण कैसे हुए? देखिए, रावण
वो है जब अपनी जनता का ही शोषण शुरू कर दे, जनता की समस्याओं को ना उठाए, उनके लिए उनको मार काट करना शुरू कर दे, तो यही तो रावण का काम था। कहते हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए हैं, चले जाएंगे। ना 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 ना, अब जाना नहीं है, अब जाना नहीं है, अब ये झोला लेके नहीं भाग पाएंगे। अब इनको 52 बीघा में जाना है, अब ये 52 बीघा में जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। अब इनके दिन लद गए हैं, अब इनकी झूठ और मक्कारी जनता जान चुकी है। जनता समझ रही है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, हमारी समस्याओं को नहीं देखते हो, तुम केवल अडानी अंबानी का झोला भर रहे हो। ये सब पार्टनर हैं, ये गुजरात से जो चले हैं। अगर आप पीछे जाइए तो हिंदुस्तान पर जब ब्रिटिश का कब्जा हुआ था तो गुजरात से लोग चले हैं। ये दोनों व्यापारी जो चले हैं ना, ये सब वही गुजरात से चले हैं। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कितने विभाग हैं हिंदुस्तान के जो ये दोनों व्यापारी बेच चुके हैं, अब इनकी नहीं चलने वाली है। यानी अडानी के साथ मिलकर देश लूट रहे हैं। देश लूट लिए, क्या बचा है? नौजवान सड़क पर टहल रहा है। खुलेगी। अरे पोल कुछ घबराइए नहीं, इंडिया की सरकार आने दीजिए, जैसे सरकार आएगी इन्हीं पर हमारा बुलडोजर चलेगा, निश्चित खुलेगी। इन सबको जेल भेजने का काम इंडिया सरकार करने जा रही है। कैसे आप बनाएंगे? आपके राहुल गांधी पर तो जो सदन में चुम्मा कह रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं सदन में, तो वो कैसे पीएम बन पाएंगे? अरे भाई, जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो जब विदेश जाया करती थी और डांस करती थी, तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि ये क्या करती जाती थी विदेश में। और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है। और अब इनको यहाँ ठहरने नहीं देंगे। अब इन सबको, ये सारे भ्रष्टाचारियों को, इन बलात्कारियों को सब में जेल में भेजने का काम करेंगे। अब इनको 52 बीघा में रहना है, सबको रहना है। क्या लग रहा है कि आज मोदी जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि ये सारे के सारे जो विपक्ष हैं, ये सब 20 लाख करोड़ के घोटाले वाले हैं, इनकी फाइल अब 2024 के बाद खुलेगी। अरे भाई, ये मक्कार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ये जो इनके विरोध में खड़ा है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उसको कहते हैं भ्रष्टाचारी है। और इनके यहाँ जो चला जाता है, इनके पाले में बैठ जाता है, उसको कहते हैं कि अरे भाई, ये तो देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर है। अभी हमने आपको बताया कि बॉम्बे में जब महाराष्ट्र की सरकार बन रही थी, उसके 2 दिन पहले हमारे देश का पीएम बोलता है कि अजीत पवार ये भ्रष्टाचारी है, ये घोटाला किया हुआ है। और जब दूसरे दिन इनकी सरकार में सम्मिलित हो जाता है तो उसको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे साथ आ गए हो और खुल करके लूटो। ये है इनका चाल चरित्र। यानी मानते हैं कि अब जनता जान चुकी है, इनको जो है अब एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच। अरे एकदम खुल गया है भाई, जनता एकदम जान चुकी है।